और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के झांसी में एक पिटबुल डॉग ने महिला पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। महिला पड़ोस में रहने वाली महिला से मिलने के लिए गई थी, तभी पिटबुल डॉग ने उसके ऊपर हमला कर दिया और 2 मिनट तक महिला के पैर को जबड़े में फंसा कर रखा। इसका वीडियो भी सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पिटबुल डॉग ने महिला पर घर के बाहर हमला किया। वहीं महिला की चीख सुनने के बाद कई सारे लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पिटबुल को भगाने की भी कोशिश की, लेकिन पिटबुल ने इस दौरान महिला को काट लिया। उसके पैर को अपने जबड़े में करीब 2 मिनट तक दबा कर रखा, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। पूरा मामला मसीहागंज इलाके का है, जहां पर पिटबुल डॉग के इस हमले से इलाके के लोगों में भी दहशत है। ये तस्वीरें डरा देने वाली सामने आई है। काफी कोशिश यहां पर की जा रही थी कि महिला बचे, लेकिन 2 मिनट तक कुत्ते ने महिला के पैर को दबा कर रखा। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में लोग उफनाए नाले को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वो ऐसा स्टंट करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये नाला उफनाया हुआ है। इसकी लहरें सब कुछ निगल लेने पर आमादा नजर आ रही हैं। नाले के ऊपर की वजह से, नाले की उफान की वजह से इस पर बना हुआ जो पुल है वो भी टेढ़ा हो चुका है। अस्थायी पुल का सहारा लेकर लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। ग्रामीण इस नाले पर बने हुए अस्थायी पुल के जरिए आने जाने के लिए मजबूर हैं। इनकी एक गलती यहाँ पर इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीर यमुना घाटी के ईडक बनान इलाके की है। लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करने के लिए मजबूर है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने ऐसे शराब तस्कर गैंग का खुलासा किया जो पुष्पा फिल्म की स्टाइल में तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। दरअसल तस्करी के लिए इन्होंने ट्रक के नीचे एक चैम्बर बनाया हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस चैम्बर को ढूंढ लिया और इनके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से शराब तस्कर गैंग के 3 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 244 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। तस्कर ट्रक के नीचे बने हुए चैम्बर में शराब छिपाकर उत्तर प्रदेश से बिहार ले जाने की फिराक में थे। तो वहीं पुलिस ने जो अवैध शराब बरामद की है उसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। इसे लेकर केरल कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है। जी हां, केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में एक चार्ट दिखाया गया है, वो आप चार्ट भी देख रहे हैं। इसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई है। बताया गया कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। सिगरेट और सिगार पर भी इस तरह से टैक्स बढ़ाया गया, यानी कि 40% हो गया है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया। बीड़ी पर पहले 28% जीएसटी था, जिसे अब घटाकर 18% के स्लैब में लाया गया है। कांग्रेस की तरफ से यह ट्वीट किया गया। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि बी से बीड़ी और बी से बिहार, और ऐसी तुलना की गई है जिसकी वजह से विवाद होना स्वाभाविक है। हालांकि इसके बाद बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी इस पर रहेगा नजर, लेकिन ये बीड़ी एंड बिहार स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिन एनीमोर, ये लिखना है केरला की कांग्रेस का। और यहाँ पर एक चार्ट भी बनाया गया जिसमें लिखा गया है कि कैसे सिगार और सिगरेट्स पर पहले 28% टैक्स था और अब इस टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जो कि 40% कर दिया गया है। लेकिन बीड़ी के जो टैक्स को घटाने की बात यहाँ पर सामने आई है, यानी कि पहले जीएसटी इस पर जो 28% लगता था वो अब 18% लगेगा। और इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तंज भी कसा गया है। हालांकि इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर नजर रहेगी। कांग्रेस के पोस्ट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार भी किया है। कहा है कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है। बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। बिहार का मजाक बनाने की नीचता कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है। तो जो प्रतिक्रिया बीजेपी की सामने आई है वो ये कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं होती बल्कि बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने ये पलटवार किया। कांग्रेस का पोस्ट यहां पर किया गया और सम्राट चौधरी ने पलटवार भी किया है। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि पहले पीएम की माता का अपमान किया गया और अब बिहार का अपमान यहां पर
कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो कांग्रेस के पोस्ट पर सियासी घमासान बढ़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखी प्रतिक्रिया बोली है। कहा है कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है और जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। एक बार फिर से बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार पहले मां का अपमान किया और अब पूरे बिहार वासियों का अपमान किया है। तो कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद से लगातार जो सियासी संग्राम है वो बिहार के अंदर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार बिहार को लेकर अपमानजनक बातें करते हैं। जनता अपमान का घूंट पीकर बैठी है, चुनाव में जवाब जरूर देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार से एमएलसी संजय मयूख जी। सर, केरल कांग्रेस का एक ट्वीट आया है, उसमें बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। तो राहुल गांधी जी ने भी तो हाइड्रोजन बम चला रहे थे। राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार की धरती पर जाके कह रहे थे हाइड्रोजन बम है। ये कौन सा हाइड्रोजन बम है? ये बम बारूद की परिभाषा को समाप्त करना चाहिए। बम बारूद की बात शांतिपूर्ण बिहार में नहीं चलने वाली। बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी। बिहार को कितनी तुच्छ दृष्टि से आदरणीय राहुल गांधी जी देखते हैं। उनके गठबंधन के लोग लगातार यत्र तत्र इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे रेवंता रेड्डी हो, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी, और तो और बिहार की धरती पर भी जाकर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते हैं। किस तरह की भाषा का उपयोग है? और केरला कांग्रेस जिस तरह से ट्वीट किया है, तो बीड़ी की तुलना हाइड्रोजन बम के बाद बीड़ी बम नहीं चलेगा। मुझे लगता है इनसे लाज भी लजाकर चली गई है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता शशांक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, ये तो स्वाभाविक था, केरल कांग्रेस की तरफ से ये लिखा गया कि बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार। ऐसे में यहां पर बैठे बिठाए बीजेपी को, बीजेपी के सहयोगी दलों को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया बिहार के लिए। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। केरल कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया गया था, अब उस पर बवाल हो रहा है। दरअसल बीड़ी की तुलना जो है वो बिहार से कर दी गई है। उसमें कहा गया है बी से बीड़ी और बी से बिहार की भी शुरुआत होती है, सो अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है। तो इस मुद्दे को जो है बिहार में एनडीए ने लपक लिया है। चुनावी वर्ष भी है, साफ तौर से एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है बार बार बिहार का अपमान करने की जो है वो कोशिश कर रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से पीएम मोदी एवं उनके मां के खिलाफ में जो है आपत्तिजनक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस की लगातार किरकिरी हो रही है, आरजेडी की किरकिरी हो रही है। अब इसी बीच जो है ये मुद्दा सामने आ गया है, जहां पर बीड़ी की तुलना जो है वो बिहार से की गई है। जो महागठबंधन के नेता हैं उनसे बिहार में इस मसले पर जवाब देते बन नहीं रहा है और बीजेपी जो है वो हमलावर है, बार बार कह रही है कि आप बिहारियों का भी जो है अपमान कर रहे हैं, बिहार को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब क्या कुछ कहता है ये देखना होगा। और जो ये एक्स पर पोस्ट किया गया है केरल कांग्रेस की तरफ से, वो वायरल हो रहा है और उस पर अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई भी जो है वो नहीं दी गई है। तो चुनावी वर्ष में जो है एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बैठे बिठाए एनडीए को मिल चुका है। जी ठीक शशांक, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या आखिर प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के भिंड में कलेक्टर बनाम विधायक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात अब शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गई है। एक तरफ विधायक का समर्थन तो दूसरी तरफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिर पर साफा, हाथ में तलवार, ये हैं भिंड के कलेक्टर और आईएएस अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, जो अपने दफ्तर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें माला पहनाने वाले क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, जिन्होंने ये तलवार कलेक्टर साहब को भेंट की है। दरअसल भिंड जिले की सियासत और अफसरशाही इन दिनों किसी कुश्ती के दंगल जैसी लग रही है, जहां पहलवान हैं बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। दोनों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद छिड़ा है। एक तरफ विधायक ने खाद खनन जैसे मुद्दे पर कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं कलेक्टर भी अपने समर्थन का बाहुबल दिखा रहे हैं।
एक तरफ जनता की समस्याएं हैं तो दूसरी तरफ इन दोनों की रसाकशी। देखने वाली बात होगी कि आखिर कहां जाकर यह विवाद खत्म होगा। राजस्थान के सिरोही में इन दिनों आदमखोर तेंदुए की दहशत फैली हुई है। पिछले कई दिनों से तेंदुए की चहलकदमी लोगों के लिए डर का माहौल बढ़ा रही है और अब तेंदुआ ग्रामीणों को निशाना भी बना रहा है। सिरोही के जोहिड़ा जोड़ इलाके में तेंदुए ने बकरी चराने गई एक 12 साल की बच्ची पर हमला बोल दिया। उसकी गर्दन को दबोच लिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही तेंदुए ने एक युवक पर भी हमला बोला, लेकिन इस हमले में युवक बाल बाल बच गया। तेंदुए के हमले के बाद से इलाके में दहशत है। लोग अपने मवेशियों को भी चारा खिलाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम ने जगह जगह तेंदुए के पैर के निशान भी पाए हैं। निशानों की मदद से वन विभाग की टीम तेंदुए तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। वहीं तेंदुए के मूवमेंट से पूरा गांव डर के साए में जीने को मजबूर है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। आदमखोर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनता जा रहा था। उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर बारिश का कहर जारी है। नदियां उफान पर हैं, जिंदगी बेहाल है। बांसवाड़ा से एक परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई और इस वीडियो में देखिए कैसे एक कार सैलाब में तिनके की तरह बहती दिख रही है। दरअसल लगातार बारिश की वजह से सज्जनगढ़ कस्बे में नदी नाले उफान पर हैं और यहां मौजूद झकोडिया पुल पर पानी रफ्तार के साथ बह रहा है। ऐसे में बिजली विभाग के एक क्लर्क ने पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन कार पानी के बहाव में फंस गई। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार पिता पुत्र की जान बचा ली। बांसवाड़ा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुल के ऊपर से कितनी तेजी के साथ पानी बह रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतने ज्यादा पानी में ये कार उतार दी गई और इस पुल को पार करने की कोशिश की गई, लेकिन बीच मझधार ही ये कार फंस गई थी। हालांकि पिता पुत्र की जान बच गई। बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पर उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब शोरूम से खरीदी गई नई कार तेज स्पीड में जाकर डिवाइडर से टकरा गई। कई लोग कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। ये घटना पुणे के भोसरी इलाके की है, जहां न्यू ब्रांड कार जैसे ही शोरूम से निकलती है, अचानक सड़क पार कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। पहले एक ऑटो और दोपहिया वाहन कार से बचता है। कार डिवाइडर को फांदते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां अचानक कार आती देख दो बाइक सवारों की सांस अटक जाती है। एक सड़क पार कर जाता है तो दूसरा तुरंत ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर रुक जाती है या फिर कार ड्राइवर को ब्रेक लगाने की याद आ जाती है। यह पूरा घटनाक्रम केवल 5 सेकंड में घटता है, लेकिन इतनी सी देर में वहां मौजूद लोगों की सांस अटक जाती है। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर गियर और ब्रेक का सही अंदाजा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। हालांकि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पर बरसाती नाले को पार करने के लिए लोग एक जर्जर लकड़ी के पुल का इस्तेमाल करते हैं। यह पुल इतनी खराब हालत में है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई और विकल्प न होने के चलते लोगों को इसी पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि बाढ़ बारिश के दौर में लोग किन मुश्किलों का सामना कर अपना रास्ता तय करते हैं। एक बरसाती नाले को पार करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। ये तस्वीर शामगढ़ के सगोरिया गांव की है, जहां ये लकड़ी का जर्जर पुल बना है। गांव के लोगों का कहना है कि वो इस जगह पर पुल बनाने की मांग कई बार कर चुके हैं। सांसद, विधायकों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक को कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस पुल को पार करते समय कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ये बाइक सवार भी इस पुल को पार करने की कोशिश में बाइक समेत नीचे पानी में गिर गया। गनीमत रही कि इसे कोई चोट नहीं आई। इस बार भी गांव के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर पुल के निर्माण की मांग की है। देखना है कि प्रशासन इस बार कोई गंभीरता दिखाता है या फिर पुरानी कहानी ही दोहराई जाती है।
वहीं ओडिशा के कालाहांडी में उस वक्त लोगों की जान में जान आई जब एक महिला और 2 नाबालिग लड़कियों का बहते नाले से सफल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर चालक था। जैसे ही उसने चीख पुकार सुनी, उसने नाले में छलांग लगा दी और रस्सियों की मदद से महिला और 2 नाबालिग लड़कियों को ग्रामीणों की मदद से बहने से बचा लिया। ये पूरा मामला कालाहांडी के अंदरी गांव का है, जहां बारिश से बचने के लिए महिला और 2 बच्चियों ने पुलिया के नीचे शरण ली थी, लेकिन अचानक चंदीगिरी नाले में बाढ़ आने से उनकी जान पर बन आई। पानी में फंसते ही तीनों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। वहीं मौके पर देवदूत बनकर पहुंचे ट्रैक्टर चालक ने तीनों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं हिमाचल के चंबा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सेब से लदी एक पिकअप खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये पूरी घटना मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई, जिसमें खस्ताहाल सड़क पर एक लोडेड पिकअप आती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पीछे का एक पहिया खाई में और आगे का एक पहिया हवा में लटक जाता है। लेकिन पिकअप खाई में गिरती उससे पहले वहां मौजूद लोग बड़ी संख्या में मदद के लिए पहुंच जाते हैं और फिर गेट खोलकर पिकअप के ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है। हालांकि ये लोग पिकअप को बाहर नहीं निकाल पाए, उसके लिए जेसीबी को बुलाना पड़ा और इस तरह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो पिकअप खाई में गिर जाती। बता दें कि इस वक्त हिमाचल की ज्यादातर सड़कें या तो बंद है या फिर खस्ताहाल है, जिससे बागवानों को अपनी सेब की फसल बाजार तक पहुंचाने के लिए इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से है, जहां पर एक बेजुबान के लिए स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये महिला इस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर एक बेजुबान का सहारा बनने की कोशिश कर रही है। ये मामला है बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 का, जहां एक खाली प्लॉट में फीमेल डॉग ने 3 बच्चों को जन्म दिया। पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के चलते इस प्लॉट में पानी भर गया था और ये बेजुबान इसमें फंस गए थे। जैसे ही इस बात की जानकारी इस इलाके में रहने वाली एनिमल लवर मिनी शर्मा को हुई, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इनका रेस्क्यू शुरू किया और इसके लिए मिनी खुद रस्सी के सहारे खाली प्लॉट में उतरी और इन्हें बाहर निकाला। इनकी ये कोशिश कामयाब रही। अब इनकी टीम इन बेजुबानों की देखभाल कर रही है और इन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के सत्ता में विनाशकारी तूफान ने भारी तबाही मचा दी। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि पक्के निर्माण को भी गिरा दिया। तूफान से 60 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। तूफानी हवा से कई घरों की छतें उड़ गई, पक्के मकानों की दीवारें धराशायी हो गई। आंधी की चपेट में आकर बड़े बड़े टीन शेड उड़ गए। विशाल पेड़ भी हवा के तेज झोंके से जड़ से उखड़ गए। सतना के सिंहपुर में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान का सबसे ज्यादा असर उसरार इलाके में देखने को मिला, जहां 50 से ज्यादा मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुदरत की मार से ग्रामीणों का बुरा हाल है। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ तूफान से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेहनत से बने आशियाने पल भर में बर्बाद हो गए। बेघर हुए लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल शासन प्रशासन ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वही मौसम ने राजस्थान में भी जमकर कहर बरपाया। बाढ़ बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी। भीलवाड़ा जिले में भी हालत खराब हो गई है। यहां पर एक थाना पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया। ये है भीलवाड़ा जिले का आसिंद थाना, लेकिन इन दिनों ये खाली है, जहां तैनात पुलिसकर्मी खुद दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर है, क्योंकि ये थाना भी टापू बन गया है। थाना भवन पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। जहां तक नजरें दौड़ाएंगे वहां केवल पानी ही पानी और पानी में घिरा थाना दिखाई देगा। जब्त कर थाना परिसर में रखी गई गाड़ियां भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। आम लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाली पुलिस भी
इन दिनों सुस्त पड़ी है क्योंकि पानी ने ब्रेक जो लगा दिया है। यह सही है कि बाढ़ के सामने किसी का वश नहीं चलता, लेकिन जिस थाने को टापू बनाने वाला जिम्मेदार खुद प्रशासन ही है, क्योंकि जिस जगह थाना बनाया गया वो थोड़ी सी बारिश में ही भर जाता है। बाढ़ बारिश के बाद तो यहाँ के हालात और भी खराब हो जाते हैं। जल भराव की समस्या से पुलिस कर्मियों को जूझना पड़ रहा है। थाने में तैनात पुलिस कर्मियों की जान पर आफत बनी हुई है। वहीं बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके तस्कर अलग अलग राज्यों से तस्करी कर शराब को बिहार भेज रहे हैं, और वो भी तब जब कुछ ही महीने के बाद सूबे में चुनाव होने वाले हैं। पहली नजर में आपको भी लगेगा कि इस पार्सल में अचार से भरे कनस्तर हैं, लेकिन जब इन्हें खोलकर देखा गया तो जीआरपी पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। इन कनस्तरों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा बोतलें शराब की निकली, जो वाराणसी से पटना के लिए भेजी जा रही थी। दरअसल आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ पार्सल जो बिहार जा रहे हैं उनमें शराब छिपी हुई है। जब जीआरपी ने एक एक कर पार्सलों को खोलना शुरू किया तो वो भी भौचक्के रह गए। जीआरपी के मुताबिक शराब की कीमत लाखों में है। फेसबुक की मायावी दुनिया में कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे भी बन जाते हैं जो शुरू में तो किसी सपने की तरह लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब कभी सामना होता है तो कुछ रिश्तों के अंजाम भयावह होते हैं। झारखंड के दुमका की एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। लड़की को नहीं पता था कि जिसे वो प्यार करती थी वही जान का दुश्मन बन जाएगा और एक दिन माता पिता की जान ले लेगा, उसकी भी जान लेने की कोशिश करेगा। हम जिस लड़का से प्यार कर रहे थे उसी लड़का ने मार दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इसी लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। जब दूर था तो रिश्तों में मिठास थी, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब लड़की के घर वालों को पता चला कि लड़का दिव्यांग है। आरोपी ने जैसे ही लड़की के परिजनों पर शादी के लिए दबाव बनाया, घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। यही बात इस आरोपी को बुरी लग गई और हत्या की प्लानिंग कर लड़की के घर पहुंच गया। पहले मेरे पिताजी को मार डाला जान से, इसके बाद मेरे मम्मी को भी, शायद उसको हम देखे नहीं तो मेरे सिस्टर को पूरा चौकी के ऊपर वो लड़का चढ़ गया, पूरा चाकू से मार दिया है। चीख सुनकर जब ये लड़की मौके पर पहुंची तो सनकी प्रेमी ने इस पर भी हमला कर दिया। हमले में ये लड़की और इसकी बहन बच गई, लेकिन माता पिता की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लड़की से दोस्ती के वक्त आरोपी ने अपनी दिव्यांगता को छिपा लिया था। फेसबुक में जब भी वो फोटो भेजता या बात करता था तो वो अपने उस हाथ को छुपा के भेजता था, तो किसी को पता नहीं था कि उसका हालत कैसा है। पिछले 1-2 साल से आपस में संपर्क में थे। बाद में सच्चाई पता चलने पर लड़की ने भी शादी से इनकार कर दिया था, जिससे ये बौखला गया। देखिए, कभी कभी कुछ लोग बिना सोचे समझे जानलेवा शर्त लगा लेते हैं और उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। उत्तर प्रदेश के बागपत से आए एक वीडियो में ऐसा ही होता दिखा। एक युवक ने शर्त लगाकर उफनाई नदी में मौत की छलांग लगा दी। पलक झपकते ही युवक ब्रिज से कूद गया और पानी में बहने लगा। वो तैराक था, इसीलिए तेजी से तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ा, लेकिन ब्रिज के पास पानी में बन रही भंवर और तेज धार की वजह से उसे किनारे की तरफ जाने में दिक्कतें हो रही थी। छलांग लगाने के करीब 25 सेकंड बाद ही ब्रिज पर खड़े लोगों को खतरे का आभास हो गया था। हालांकि युवक ने हार नहीं मानी और तैरने का क्रम जारी रखा, लेकिन पानी उसे किनारे की तरफ से अंदर की तरफ धकेल रहा था। करीब 2 मिनट तक वो किनारे पर पहुंचने का संघर्ष करता रहा, लेकिन आखिर में थक कर वो मौत से हार गया। भैया मैं खड़ा था गौरीपुर मुरद घाट में और लड़का पुल पे कूदा यहाँ से, मैंने तो तैरता हुआ देखा और वहां तक देखा, जंगलात तक। ये वीडियो बागपत के निवाड़ा चेकपोस्ट ब्रिज का है। यमुना में छलांग लगाने के लिए दोस्तों ने 500 रुपए की शर्त रखी थी। जुनैद शर्त को स्वीकार कर नदी में कूद गया, लेकिन बाहर नहीं आ पाया। जुनैद के नदी में डूबते ही शर्त लगाने वाले दोस्त मौके से भाग निकले। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन जुनैद की बॉडी कहीं नहीं मिली। वहीं नवी मुंबई में हत्या के आरोपी ने पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आया था। जैसे ही आरोपी सोबन बाबूलाल जेल से छूटकर आया, सबसे पहले बिल्डिंग को अपना बताकर ताला तोड़ा और एक कमरे में जा घुसा। इस दौरान उसने अपनी भतीजी को चाकू की नोक पर बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान पुलिसकर्मी आ गए और उससे लड़की को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन आरोपी पर जैसे सनक सवार थी।
खैर, जैसे तैसे पुलिस उसके पास पहुंची, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। काफी देर तक सोबन सिंह इसी तरह आंख मिचौली का खेल खेलता रहा, लेकिन आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एमपी के दमोह में लव जिहाद का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। काफी बवाल के बाद लड़की की शिकायत पर दमोह की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रात के वक्त बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हिंडोरिया के महिला थाने के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। हिंदू संगठन इरफान खान नाम के लड़के के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। आज हम लोगों को हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो कि हिंदू है और मुस्लिम लड़का जिसका नाम इरफान है, जिसके द्वारा ये हमारा जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है उसमें उन लोगों को अंदर जाते हुए देखा गया था। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इरफान मौके से फरार हो गया और लड़की को बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने साथ लेकर थाने पहुंचे। तो बच्ची ने पूरी बयानबाजी यहाँ विधिवत तरीके से किया है और FIR हो रही है। तो उसमें यही सामने आया है कि ये लव जिहाद का मामला है। इस बात को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। धारा जो है वो छेड़छाड़ और प्लस SC/ST तक मामला जो है वो पंजीबद्ध किया गया है।